प्राचीन काल में धर्मसेन नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही प्रतापी और प्रजाप्रिय राजा था। एक बार वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वो नगर के अंतिम छोर पर पहुंच गया। नगर के अंतिम छोर पर एक छोटे से झोपड़ी के बाहर एक अप्सरा जैसी सुंदर कन्या बैठी हुई दिखाई दी। इतनी सुंदर कन्या राजा ने जीवन में पहली बार देखा था। राजा ने जब अपने मंत्रियों से उस कन्या के बारे में पूछा तो मंत्री भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। राजा उस कन्या के पास गया और उससे उसका परिचय पूछा। कन्या ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम दिव्य प्रभा है। मेरे पिताजी का नाम सोमरत्न है और हम लोग कुछ दिन पहले ही इस नगर में आए हैं। राजा उस कन्या पर मोहित हो गया। वह उस कन्या से और कुछ पूछना चाहता था। तभी उस कन्या का पिता सोमरत्न वहां आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने सोमरत्न से कहा कि आपकी पुत्री तो सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देती है, फिर इतनी सुंदर कन्या इस झोपड़ी में क्या कर रही है? इसको तो राजमहल में होना चाहिए। मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। सोमरत्न ने कहा कि महाराज, आपका आदेश तो सर आंखों पर, लेकिन ये बात स्वयं इस कन्या से ही पूछ लीजिए कि वो आपसे विवाह करना चाहती है कि नहीं। राजा ने जब दिव्य प्रभा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं आपसे विवाह इसी शर्त पे करूंगी कि आप मुझे किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं करेंगे। राजा ने दिव्य प्रभा का शर्त मान गया। राजा और उस कन्या की विवाह धूमधाम से हो गई। रात के समय राजा धर्मसेन जब दिव्य प्रभा से मिलन करने के इरादे से उसके पास गया तो दिव्य प्रभा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी मिलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, इसलिए जब तक वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाती तब तक मिलन नहीं कर सकती। राजा दिव्य प्रभा की बात मान गया। आधी रात के समय जब राजा गहरी नींद में सो चुका था तब दिव्य प्रभा धीरे से उठी और महल के पीछे के रास्ते जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में पहुंची तो एक सन्यासी बहुत से दियों का एक बड़ा सा गोलाकार घेरा बनाकर उसके पास बैठा हुआ था। दिव्य प्रभा दियों के गोल घेरे में जाकर बैठ गई और वो सन्यासी कुछ तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र करने के बाद वो सन्यासी भी उस गोल घेरे में प्रवेश कर गया और दिव्य प्रभा के साथ मिलन करने लगा। इधर राजा की जब नींद खुली तो दिव्य प्रभा बिस्तर से गायब थी। राजा को लगा कि दिव्य प्रभा शायद शौच क्रिया के लिए गई होगी। यह सोचकर राजा चुपचाप सो गया। उधर जब दिव्य प्रभा और सन्यासी का रतिक्रिया संपन्न हुआ तो दिव्य प्रभा वापस महल में गई और चुपचाप बिस्तर पे सो गई। दूसरे दिन रात को जब राजा दिव्य प्रभा के साथ मिलन करना चाहा तो दूसरे दिन भी दिव्य प्रभा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी मिलन के लिए तैयार नहीं है। राजा उस पर मिलन करने के लिए दबाव भी नहीं बना सकता था, क्योंकि विवाह का शर्त यही था कि किसी भी कार्य के लिए वो दिव्य प्रभा को बाध्य नहीं करेगा। यही सोचकर राजा कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गया। उस रात को भी दिव्य प्रभा जंगल में गई और उस सन्यासी के साथ रतिक्रिया में लीन हो गई। राजा की जब नींद खुली तो दिव्य प्रभा को बिस्तर पे ना पाकर वो बेचैन हो गया। वह धीरे से उठा और महल में जहां जहां संभव हुआ वहां वहां वो दिव्य प्रभा को ढूंढा। पूरा महल छान मारा पर दिव्य प्रभा नहीं मिली। राजा सोच में पड़ गया कि हर रोज इतनी रात गए, दिव्य प्रभा बिना बताए कहां चली जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने शयन कक्ष में आया और सो गया। अगले दिन रात को राजा जब दिव्य प्रभा के पास गया तो दिव्य प्रभा ने फिर से मिलन करने से मना कर दिया। राजा चुपचाप बिस्तर पे चला गया और सोने का अभिनय करते हुए दिव्य प्रभा का महल से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। आधी रात के वक्त जब दिव्य प्रभा को लगा कि राजा गहरी नींद में सो चुका है, तब वो धीरे से उठी और महल से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। राजा चुपचाप दिव्य प्रभा का पीछा करने लगा। दिव्य प्रभा हर रोज की तरह उस सन्यासी के पास पहुंची और दिए के बने घेरे में बैठ गई और वो सन्यासी तंत्र मंत्र करने के पश्चात मिलन करने लगा। यह देखकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे अपने देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। राजा को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जिस सन्यासी से दिव्य प्रभा मिलन कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि दिव्य प्रभा का ही पिता था। राजा की आंखें क्रोध से लाल लाल हो चुका था। वो अपने मयान से तलवार निकालकर सोचा कि उन दोनों को उसी वक्त बध कर दे, पर जो औरत उसकी पत्नी होते हुए भी उसके साथ मिलन करने से मना करती रही, वो औरत अपने ही सन्यासी पिता के साथ इस जंगल में मिलन क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो कारण जानने के लिए राजा ने अपना क्रोध शांत कर लिया और तलवार को म्यान में रखकर वापस अपने महल की तरफ लौट गया। राजा अपने महल के शयन कक्ष में बैठकर दिव्य प्रभा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दिव्य प्रभा जंगल से वापस आ गई
और जैसे ही राजा के शयन कक्ष में प्रवेश किया तो राजा ने अपनी तलवार निकालकर दिव्य प्रभा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि तू मेरी पत्नी होकर मेरे साथ मिलन करने से इनकार करती रही और मेरे पीठ पीछे छुप छुप कर अपने ही सन्यासी पिता के साथ मुंह काला करती रही। पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली कलंकिनी तू कौन है और ये सब क्यों कर रही है? जल्दी बता, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के इस क्रोध भरे स्वर से दिव्य प्रभा घबरा गई। वो समझ चुकी थी कि राजा ने सब कुछ देख लिया है। उसने शांत स्वर में राजा से कहा कि हे राजन, आपने जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह सत्य नहीं है। आप जिस सन्यासी को मेरा पिता कह रहे हैं वो आपके और आपके नगरवासियों के नजर में मेरा पिता अवश्य है, पर असल जिंदगी में वो मेरा पिता नहीं है, बल्कि आपका ही एक पुराना दुश्मन और एक दुष्ट तांत्रिक है। वो आपको मारना चाहता है, इसलिए मुझे आपके पास भेजा है। राजा एकदम से सन्न रह गया। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें ब्याह कर लाया है, फिर वो तांत्रिक तुम्हें मेरे पास कैसे भेजा? और तुम कौन हो और उस तांत्रिक के इशारे पर क्यों चल रही हो? मुझे पूरी कहानी बताओ। दिव्य प्रभा ने कहा, हे राजन, आज से कुछ वर्ष पहले देवगुप्त नाम का एक राजा से आपका युद्ध हुआ था, जिसमें देवगुप्त आपसे हार गया था। उसी दिन देवगुप्त ने यह प्रण लिया था कि चाहे जो भी करना पड़े वो आपसे अपनी हार का बदला जरूर लेगा। उसी दिन से वो शाम दाम दंड भेद हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करने लगा, पर आपको मारने में सफल नहीं हो पाया। यहां तक कि आपके रसोइये को खरीदकर आपके खाने में जहर भी मिलवाया, पर किसी कारणवश आपने वो खाना नहीं खाया था और इस कारण आप बच गए। जब हर तरह के उपाय करने के बाद भी वो अपने मकसद में नाकाम रहा, तब जाकर उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। मेरे पिताजी भी एक तांत्रिक हैं। एक दिन देवगुप्त मेरे पिताजी के पास आया और तंत्र विद्या सिखाने के लिए विनती करने लगा। मेरे पिताजी तंत्र विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गए, पर एक शर्त रख दिए कि उस तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना होगा। देवगुप्त ने वो शर्त मान लिया और तंत्र विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिन में वो कई सारी तंत्र विद्या सीख गया। एक आखिरी और सबसे खतरनाक विद्या सीखना बाकी रह गया था। वो ऐसी विद्या थी जो केवल पूनम की रात लगने वाली चंद्र ग्रहण को ही सिखा जा सकता था, बाकी किसी भी दिन नहीं। पूनम की ऐसी चंद्र ग्रहण 7 साल में एक बार आती है। उस रात भी वैसी ही पूनम की चंद्र ग्रहण लगी हुई थी। मेरे पिताजी देवगुप्त को वो आखिरी विद्या सिखा रहे थे। तभी बात ही बात में ही मेरे पिताजी ने देवगुप्त से पूछ लिया कि इतनी खतरनाक विद्या को सीखकर क्या करोगे? देवगुप्त ने उत्साह में आकर बोल दिया कि उस विद्या का इस्तेमाल राजा धर्मसेन के विनाश करने में करूंगा। मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने तुम्हें लोगों की भलाई के लिए तंत्र विद्या सिखाया था, किसी का विनाश करने के लिए नहीं। इतना कहकर उन्होंने वो आखिरी विद्या सिखाना बंद कर दिया। उस धूर्त देवगुप्त ने अपने सैनिकों से मुझे बंदी बनवा लिया और मेरे पिताजी से कहा कि वो आखिरी विद्या सिखाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे बचाने के लिए वो विद्या सिखाना शुरू कर दिए, पर उस वक्त चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका था। देवगुप्त वो विद्या सीख तो गया, पर वो विद्या सिद्ध नहीं कर पाया। मेरे पिताजी ने कहा कि वो विद्या सिद्ध करने के लिए उसे पूनम की रात लगने वाली चंद्र ग्रहण का इंतजार करना होगा, और वो चंद्र ग्रहण 7 साल बाद आएगा। देवगुप्त ने मेरे पिताजी को कैद खाने में डलवा दिया और कहा कि जब तक मैं वो आखिरी विद्या सिद्ध नहीं कर लूंगा, तब तक आपको कैद खाने में ही रहना होगा, और अगर गलती से भी अपनी कोई तंत्र विद्या मुझ पर इस्तेमाल किया तो मेरे सैनिक आपके बेटी को खत्म कर देंगे। मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए चुपचाप उसके कैद में रहना स्वीकार कर लिए। देवगुप्त मेरे पास आया और कहा कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा करती जाऊं, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को तरह तरह की यातनाएं दिया जाएगा। और मैंने अपने पिताजी को बचाने के लिए उस दुष्ट की हर बात मानने के लिए मजबूर हो गई। उस दुष्ट ने मुझे लेकर आपके नगर में आ गया और खुद को मेरा बाप बताकर इस नगर में रहने लगा। वो चाहता तो मेरे हाथों आपको जहर भी दिलवा सकता था, पर मैं कोई होशियारी ना करूं, इसलिए उसने जहर देने का वो तरीका अपनाया जो आपने अभी थोड़े देर पहले जंगल में देखा है। वो हर रात संभोग के जरिए अपने तंत्र विद्या से अपना जहर मेरे अंदर प्रवाहित कर देता है, ताकि जब आप मेरे साथ मिलन करें तो वो जहर आपके अंदर प्रविष्ट हो जाए और आपका अंत हो जाए। इसलिए जब जब आपने मेरे साथ मिलन करने का निश्चय किया,
तब तब मैंने कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मिलन करने से मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि आप जैसा प्रजा प्रिय राजा उस दुष्ट तांत्रिक के षड्यंत्र का शिकार बन जाए। राजा ने पूछा कि अगर ऐसी बात थी तो जिस दिन मैं तुमको ब्याह कर लाया उस दिन ये बात क्यों नहीं बताई मुझसे? दिव्य प्रभा ने कहा कि अगर मैं उस दिन बता देती तो आप क्रोध में आकर उस तांत्रिक का अंत कर देते, और अगर सूर्य निकलने से पहले वो तांत्रिक अपने निवास स्थान तक नहीं पहुंच पाता तो उसके आदमी मेरे पिताजी को मार देते। इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया। राजा ने पूछा कि जब वो तांत्रिक अपना जहर तुम्हारे अंदर प्रविष्ट करता है तो क्या वो जहर तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता? दिव्य प्रभा ने कहा कि मेरे अंदर जहर प्रविष्ट करने से पहले वो कुछ तंत्र मंत्र का कर्मकांड करता है, जिसके कारण वो जहर मुझ पर असर नहीं करता। राजा ने पूछा, इस तरह तुम कब तक उस तांत्रिक के हाथों कठपुतली बनकर रहोगी? तो दिव्य प्रभा ने बताया कि आने वाले पूनम की रात को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उस रात को वो तांत्रिक आखिरी विद्या सिद्ध करेगा और उस सिद्धि का सबसे पहला प्रयोग मेरे ऊपर करके उसका परीक्षण करेगा। उस दिन मैं उसे उस तंत्र विद्या को सिद्ध करने में कुछ ना कुछ बाधा डालने की कोशिश करूंगी ताकि उसका सिद्धि विफल हो जाए, और अगर उसकी सिद्धि विफल हो गई तो वो तांत्रिक उस शक्ति के प्रकोप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। उसके सिद्ध साधना में बाधा डालते वक्त मेरी भी जान जा सकती है, पर मुझे उसका कोई दुख नहीं, बस कैसे भी करके उस तांत्रिक का नाश हो जाए। बस इसीलिए मैं चुपचाप उसके हर बात मानती जा रही थी। और रही बात आपको बताने की, तो मैं उसी चंद्र ग्रहण से ठीक एक दिन पहले आपको सब कुछ बताने वाली थी, पर मेरे बताने से पहले ही आपको सब कुछ मालूम पड़ गया। मैं अपने पिता और आपको बचाने के लिए उस तांत्रिक के हाथों की कठपुतली बनकर जी रही हूं। यही मेरी सच्चाई है। अब आपको जो उचित लगे वो कीजिए, चाहे तो मुझे दंड दीजिए या छोड़ दीजिए। मैं आपके हर फैसले का स्वागत करूंगी। राजा ने अपना तलवार अपने मयान में वापस रख लिया और कहा कि दंड तुम्हें नहीं, उस तांत्रिक को देना है। तुम केवल ये बताओ कि वो कहां मिलेगा, मैं अभी जाकर उसका अंत कर देता हूं। दिव्य प्रभा ने कहा कि अभी उसका अंत करना संभव नहीं है। वो जंगल में जिस स्थान पर मेरे साथ मिलन करता है उस स्थान को, और वो जहां रहता है उस निवास स्थान को तंत्र मंत्र से घेर रखा है। अगर उसमें कोई भी उसको हानि पहुंचाने के मकसद से प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। राजा ने पूछा कि फिर कैसे कर सकते हैं उसका अंत? दिव्य प्रभा ने बताया कि आने वाले पूनम की रात लगने वाली चंद्र ग्रहण को वो अपनी आखिरी तंत्र विद्या को सिद्ध करेगा। उस वक्त वो अपनी पूरी तंत्र शक्तियों को एक बड़े से दीपक पर केंद्रित करेगा। उस दौरान अगर उसका ध्यान भटक जाए तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और वो अपनी ही शक्तियों के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसका अंत हो जाएगा। राजा ने पूछा कि उसका ध्यान कैसे भटकेगा? तो दिव्य प्रभा ने बताया कि मंत्र सिद्धि के दौरान अगर वहां जल रहे उस बड़े से दिए को बुझा दिया जाए तो उसका ध्यान भटक जाएगा। पर वो काम इतना आसान नहीं है। हर कोई वो दिया नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसमें उस दिया बुझाने वाले की भी जान जा सकती है। उस दिया को सफलतापूर्वक केवल वही बुझा पाएगा जिसने उस तंत्र विद्या को सिद्ध कर रखा हो, और इस वक्त उस तंत्र विद्या की सिद्धि केवल मेरे पिताजी के पास है। इसलिए वो दिया केवल मेरे पिताजी ही सफलतापूर्वक बुझा सकते हैं। पर वो इस वक्त उस तांत्रिक के कैद में है। उस कैद खाने में केवल उस तांत्रिक को ही जाने की अनुमति है। उसके अलावा दूसरा कोई जाएगा तो वहां मौजूद सैनिक उसे मार देंगे, और अगर कोई सैन्य बल के साथ उन सैनिकों पर हमला करेगा तो वहां मौजूद गुप्त सैनिक मेरे पिताजी को मार देंगे। राजा ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, बस इतना बता दो कि वो कैद खाना कहां पर है। बाकी तुम्हारे पिताजी को लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। दिव्य प्रभा ने राजा को उस कैद खाने का पता बता दिया। पूनम के चंद्र ग्रहण के दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे अच्छे नाटककार को बुलाया और दिव्य प्रभा के सहायता से खुद को उस तांत्रिक के रूप और वेशभूषा में रूपांतरित कर लिया। जैसे ही रात हुई तो राजा उस तांत्रिक के कैद खाने के पास पहुंच गया और ग्रहण लगने का इंतजार करने लगा। जैसे ही चंद्र को ग्रहण लगा तो वो तांत्रिक शमशान में मंत्र सिद्ध का कार्य शुरू कर दिया, और उधर राजा उस तांत्रिक का वेश बनाए उस कैद खाने में पहुंच गया। रात का वक्त था, इसलिए वहां मौजूद सैनिक राजा को तांत्रिक समझ के कैद खाने के अंदर जाने से रोका नहीं। राजा ने दिव्य प्रभा के पिता सोमरत्न से मिला और उनको अपना परिचय दिया, और दिव्य प्रभा से विवाह करने से लेकर उस तांत्रिक के षड्यंत्र की पूरी कहानी सुना दिया। उसके बाद राजा ने सोमरत्न को लेकर सीधा उस शमशान में पहुंच गया
जहां वो तांत्रिक मंत्र सिद्धि में लीन था। ढेर सारे दियों से बने गोलाकार घेरे में वो तांत्रिक ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके सामने जमीन पर दिव्य प्रभा लेटी हुई थी और उसके पेट पर एक बड़ा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। उस तांत्रिक की तंत्र सिद्धि अब पूर्ण होने ही वाली थी। तभी राजा सोमरत्न को लेकर वहां पहुंच गया। सोमरत्न ने बिना देरी किए दिव्य प्रभा के पेट पर रखे हुए दिए को बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझा तो तांत्रिक का ध्यान भटक गया, जिसके कारण उसकी साधना भंग हो गई। साधना भंग होते ही वो तांत्रिक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। राजा ने जल्दी से दिव्य प्रभा को उस घेरे से बाहर निकाला और थोड़ी दूर लेकर चला गया। उस तंत्र विद्या की शक्ति का प्रकोप तो सोमरत्न ने अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करके झेल गया, लेकिन वो तांत्रिक देवव्रत उसको नहीं झेल पाया और वहीं पर गिरकर इस दुनिया से चल बसा। सोमरत्न ने अपनी तंत्र विद्या से दिव्य प्रभा के अंदर मौजूद देवगुप्त के जहर को निष्क्रिय कर दिया। राजा दिव्य प्रभा और उसके पिता सोमरत्न को लेकर अपने महल लौट गया और खुशी से अपनी जीवन बिताने लगा। ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।